हेलो, कौन से टाइप पे थे? एक शीट दे दीजिए मेरे को। हाँ, ये सवाल नंबर 23-24 किस पे थे हम? हाँ, कौन सा? नाइन्थ। क्या है नाइन्थ में? सुनिए, सवाल नंबर 9 पे आ जाइए। थोड़ा सा 2 मिनट बता देता हूं। एक वृत्त में बैठाना है कितने इंसानों को? 2 लड़के और 4 लड़कियां, 2 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, है ना? 2 लड़कों और 4 लड़कियों को, अच्छा, पंक्ति में बैठाना है, ठीक है। 2 लड़के और 4 लड़कियों को पंक्ति में बैठाना है। गर्ल्स आर नॉट टुगेदर, लड़कियां साथ साथ न हो। 2 लड़के और 4 लड़कियों के एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाना है कि लड़कियां साथ साथ न हो। जब लड़कियां साथ साथ न हो तो पहले लड़कों को डालेंगे बीच में, लड़कों को बैठाएंगे, ठीक है। लड़कों को बैठा देने के बाद लड़कियों के लिए सिक्योर्ड प्लेसेस कितने हैं? केवल 3। लड़कों को बैठा देने के बाद लड़कियों के लिए सिक्योर्ड प्लेसेस कितने हैं? केवल 3। और लड़कियां बैठने वाली कितनी है? 4। नहीं है पॉसिबल इसका आंसर, तो इसका आंसर नहीं आएगा, सवाल गलत है, ये अरेंजमेंट नहीं हो सकता। समझ गए कि नहीं समझ गए? 2 लड़के और 4 लड़कियों को एक पंक्ति में ऐसे बैठाना, लड़कियां साथ साथ ना हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। कुछ भी कर लो आप, 2 लड़कियां तो साथ साथ आ ही जाएंगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आंसर इसका पॉसिबल नहीं है। ठीक, आ जाओ आगे। इसके बाद 22-23 जिसमें रिपीटेशन की परमिशन है ना, वो सवाल अभी छोड़ दो आप, बहुत ज्यादा संघर्ष हो जाएगा। वो मैंने अपनी ओर से दिए हैं बना बना के, है ना। अंकों वाले केस में रिपीटेशन अलाउ हो ऐसे सवाल किताबों में भी मिलेंगे आपको और नहीं आते हैं। समझ आ रही बात? ये मैंने अपनी तरफ से दी, रिपीटेशन अलाउ। ये बहुत टफ टास्क हो जाता थोड़ा सा जब 0 अवेलेबल, तो हम बात करेंगे बाद में। पहले रिपीटेशन जिसमें अलाउ नहीं है, जिसमें रिपीट करने की अनुमति नहीं है, वे सवाल हम पहले करेंगे, फिर बाद में करेंगे, है ना। तो 24 पे आ जाइए। 23 में तो रिपीटेशन की परमिशन है ना, उसको छोड़ दो 23 को। 24 पे आ जाओ। 24 किया था क्या हमने? कर लिया था 24 हमने क्लास में, ठीक है। 24 कर लिया था, तो इसके बाद हम आ जाते हैं आगे 25 पर, है ना, ठीक है। इधर इधर बैठ जाओ यहाँ पे इनके साथ। 24 के बाद 25 पर आ जाओ, है ना। 25 में रिपीटेशन अलाउ है ना, छोड़ दो उसको भी। 25 को भी छोड़ दो, रिपीटेशन अलाउ है उसमें। 25 के बाद अब आ जाइए 26 पर। आ जाओ 26 पर आ जाओ। सवाल नंबर 26 पढ़िए जल्दी से, रीड करो आप 26 को। सवाल नंबर 26 है ना। 0 1 2 3 4 5 6 है ना, ठीक है। 3 अंकों की संख्या बनानी है। ध्यान दो इधर, इसमें से कितने अंकों की संख्या चुननी है? 3। बहुत शानदार टॉपिक है, ध्यान दो आप। 0 1 2 3 4 5 6 7 अंक गिवन है। 7 अंकों में से 3 अंकों की संख्या बनानी है। क्वेश्चन नंबर 26 क्लियर, ठीक है। रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो मैं बोल रहा हूं ना आगे, अभी आप बीच में ही बोल दे रहे हो। बताओ, मैं आगे वही तो बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा? और 3 अंक है कि नहीं है बताओ पहले। 3 अंकों की संख्या है ना। अब मैं आगे बोलने ही वाला था ना, आप पेशेंस रखो थोड़ा सा।
क्या अलग है 26 वाले में? का प्रयोग करके, हाँ हिंदी में करेक्शन कर लीजिए, का प्रयोग करके कुल 3 अंकों की सम संख्या, 3 अंकों की लिख लो ऐसा, 3 अंकों की सम संख्या जल्दी लिखो फटाफट। 26 वाले में लिख लो, मिसिंग है 3 अंकों वाली सम संख्या, ऐसा लिख लो 26 में। लिख लिया 26 में 3 अंकों वाली संख्या? बोलो लिख लिया? ठीक है, अभी देखो इधर। अच्छा, सम संख्या कब बनेगी? जब इकाई में या तो 0 हो। सम संख्या कब बनेगी? इकाई में या तो 0 हो, या फिर इकाई में 2 हो, या फिर इकाई में 4 हो, या फिर इकाई में 4 वैरायटी निकलेंगी। 4 प्रकार से इवन नंबर बन सकेगा। सम संख्या बनाने के लिए इकाई अंक क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए, इवन होना चाहिए। 0 भी इवन है, बताया था मैंने, समझ आ रही बात? चलो पहले इधर आते हैं। 0 तो हो गया बुक। इन दोनों के लिए किस में से छांटना है? 6 में से। 6p2 बोलो, इन दोनों के लिए क्या आएगा? 6p2 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 6p2। वो छोड़ो आप, ये 0 गया। ये 2 स्थान किससे भरने हैं आपको? इन 6 से भरने हैं कि नहीं भरने? 6 में से 2 तो 6p2। तो कितने नंबर बनेंगे जिनका इकाई अंक 0 है? 6p2। कितनी संख्याएं बनेंगी जिनका इकाई 0 है? 6p2। बोलो आई कि नहीं आई बात समझ में? कितनी संख्याएं बनेंगी जिनकी इकाई 0 है? 6p2। कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है इतनी बात सबको? चलो अब इधर आ जाओ। इधर 2 बुक हो गया तो 6 लोग बचे। कौन 6 लोग बचे? 0 1 3 4 5 4 6। ये 6 लोग बचे क्या इन 2 स्थानों के लिए? इन 6 में से ये 2 स्थान भरेंगे कि नहीं भरेंगे? समझ आ रही बात? 2 तो बुक हो गया, क्लियर। अब आपको ध्यान देना है, यहां भी 6p2 आएगा, लेकिन 6p2 में से माइनस कुछ करना पड़ेगा आपको। आप समझदार है। जहां यहां 0 आ गया वो संख्या 3 अंकों की नहीं होगी ना? तो 6p2 तो सारे 2 के अरेंजमेंट दे देगा 6p2, लेकिन उसमें से जहां यहां 0 आया वो आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहां 0 आने का मतलब है कि फिर वो संख्या 2 अंकों की कहलाएगी। हाँ करिए, करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यदि यहां 0 आ गया तो यहां 0 आने वाली संख्याएं कितनी बनेंगी? 5। तो इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा आपको? 5। इतने बनेंगे यहां से। देखो 0 वाला टास्क आपको समझाता हूं। 6p2 क्या है? 6p2 में इनमें से 2 के जितने भी जोड़े पॉसिबल है, 6p2 किसकी संख्या दे रहा है? 2 के जितने भी जोड़े संभव है इनमें से सबकी संख्या आ गई 6p2 में। 6p2 में 0 1 जब यहां आएगा ये भी काउंट हो गया क्या 6p2 में? 0 2 जब आएगा ये भी काउंट हो गया क्या 6p2 में? 0 2 का जोड़ा भी काउंट हो गया 6p2 में। 0 6 आएगा ये जोड़ा भी काउंट हो गया 6p2 में। अब आप बताओ जरा, कोई एक नंबर है 062, ये 2 अंकों की संख्या है 3 अंकों की है? 2 अंकों की। हमारा उद्देश्य 3 अंकों का है ना, तो 3 अंकों की संख्या बनाने के लिए शुरू में 0 नहीं आना चाहिए, ऐसी संख्याएं चुननी पड़ेगी कि नहीं चुननी पड़ेगी? तो 6p2 ने तो आपको सारे ही जोड़े दे दिए। 6p2 ने जितने भी पॉसिबल जोड़े 2 के रख के सारे गिन गिन के आ गए 6p2 में, लेकिन उसमें से जिसमें शुरू में 0 था उनको माइनस करें। तो शुरू में 0 रख के कितने नंबर बनेंगे ये देख लेते हैं। तो 0 के साथ इन 5 में से एक बार 5 आ जाएंगे क्या? 0 के साथ कितने नंबर बने? तो 0 के साथ एक बार 1 आ गया तो एक जोड़ा ये बना। 0 के साथ एक बार 3 आ गया, एक जोड़ा ये बना। 0 के साथ एक बार 1 आया, 0 के साथ एक बार 3 आया, 0 के साथ एक बार 4 आया, 0 के साथ एक बार 5 आया, 0 के साथ एक बार 6 आया। टोटल 5 गिनतियां होंगी ऐसे जोड़ों की। 0 वाले जोड़े कितने होंगे? 5। बोलो बनेंगे कि नहीं बनेंगे 5? और 2 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी बुक है, रिपीटेशन की अनुमति नहीं है ना, तो वापस 2 तो आप ले नहीं सकते हैं। तो 2 और 2 2 बार तो आ नहीं सकता। समझ आ रही है बात? क्लियर। 0 यहां ले लिया, 2 यहां ले लिया, तो 0 और 2 को छोड़ के 5 बचे इस स्थान के लिए। तो बताइए 0 वाले जोड़े कितने बनेंगे? 5। 6p2 में ये 0 वाले 5 जोड़े भी गिन गए हैं
इसलिए उसमें से हमें 0 वाले 5 जोड़े क्या करने पड़ेंगे, माइनस। तो जिसका इकाई अंक 2 होगा, ऐसी 3 अंकों की संख्याएं कितनी बनेंगी, 6p2 माइनस 5। बोलो समझे कि नहीं समझे आप लोग, बोलो समझे कि नहीं समझे। किसको समझ में नहीं आया बताओ, नहीं आया समझ में, आपको मन भी नहीं कर रहा मेरा समझाने कहाँ समझ में नहीं आया, बोल दो जरा फटाफट जल्दी से। हाँ मैं स्कूल में होता ना, ऐसी धुलाई करता, भयंकर सज होता इतनी मेहनत करने के बाद कोई बोल दे समझ में नहीं आया हाँ नहीं, और कोई तरीका नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो आप, नहीं है, ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं है सरल तरीका, ऐसे ही करना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ किस किस को समझ में नहीं आया है, बताओ जरा, बोलो किस किस को समझ में नहीं आया, जल्दी बोलो। आ गया सबको, हाँ। अरे यार तो ऐसे थोड़ी ना करेंगे यार, लेट हो जाए, पहले ही सिलेबस कहाँ चल रहा आप सोचो। तो ये वीडियो देख लेना ना, वीडियो रहेगा, अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, उसमें देख लेना अब आप, उससे समझना। चलो इधर देखो, अभी इधर भी 6p2 माइनस 5 आएगा, इधर भी 6p2 माइनस 5 आएगा, है ना। 4 कैसी थे ना, 1 2 3 और 4, सब में 6p2 माइनस 5 आएगा, क्योंकि 4 गया, इनमें से 4 ले लिया आपने, तो इन दोनों स्थानों के लिए कितने लोग बचे, 0 1 2 3 5 और 6। बताओ ये बचे कि नहीं बचे, 4 ले लिया आपने, तो इन दोनों के लिए ये लोग बचे कि नहीं बचे। 6 में से 2 को चुनना है 6p2, लेकिन फिर 6p2 में 0 वाले 5 जोड़े गिनने में आ गए कि नहीं आ गए, तो उसमें से 5 माइनस करोगे आप, बोलो करोगे कि नहीं करोगे, माइनस होगा, माइनस, क्लियर। यहां भी सेम कहानी होगी, आपने 6 ले लिया, 6 ले लिया तो क्या बचा, 0 1 2 3 4 5, बोलो बचा के नहीं बचा। इसमें भी 6 में से 2 तो 6p2 आएगा, लेकिन इसमें भी 6p2 में 0 वाले 5 जोड़े सम्मिलित हो गए, उसको माइनस करोगे आप, तो यहां भी 6p2 माइनस 5, यहां भी 6p2 माइनस 5, यहां भी 6p2 माइनस 5, यहां माइनस 5 क्यों नहीं लगा, 0 ऑलरेडी यहां गया था ही नहीं यहां 0, तो सारे के सारे ही जोड़े गिनने में आएंगे ना। तो चलो 6p2 का मान बस निकाल लो, आंसर आ जाएगा। देखो ऐसा है, ये सवाल में है कुछ नहीं, बस आपको 6p2 का वैल्यू तो निकालना है, बाकी तो दिमाग ही लड़ाना था। अरे इसमें कौन सा गुणा भाग किया आपने बड़ा लंबा चौड़ा, सिर्फ दिमाग ही लड़ाना है ना। 6p2 माइनस 5 करना आपको, 6p2 माइनस 5 कितनी बार आया, 3 बार, तो इसका आंसर बनेगा 6p2 प्लस 6p2 माइनस 5 कितनी बार, 3 बार, ये आंसर आएगा इसका। अब 6p2 का वैल्यू हम निकाल लें, NPR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 6p2 बराबर फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 2, तो फैक्टोरियल 6 6 5 4 3 2 1, और नीचे फैक्टोरियल 4 है, ये फैक्टोरियल 4 क्या आएगा, 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 4 3 2 1 कैंसिल, 30 आएगा 6p2 का मान, तो 6p2 का मान कितना आया, 30 प्लस 30 माइनस 5 इंटू 3, क्लियर। तो 25 थी, अब 75 प्लस 30 कितना आएगा, ये 105 है ना, तो 25 थी, अब 75 और 30 105, तो आंसर आएगा 105।
इसका एक और तरीका ये हो सकता है कि 3 अंकों के सारे निकाल के उसमें से ऑड नंबर माइनस कर दो। जब 3 अंकों के सारे निकाल के ऑड माइनस करोगे तो भी इवन आ जाएगा, लेकिन उसमें भी उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। सेम रहेगा, उसमें भी 3 जोड़े बनेंगे, माइनस करना पड़ेगा आपको। हाँ क्या बोल रहे हो? प्लस क्यों किया? प्लस ही करेंगे तभी तो टोटल जोड़े आएंगे ना। नहीं, इवन नंबर कितने बनेंगे? तो इवन नंबर एक तो लास्ट में 0 रख के बनेंगे यहां से, एक लास्ट में 2 रख के बनेंगे, एक लास्ट में 4 रख के बनेंगे, और एक लास्ट में 6 रख के बनेंगे। समझ आ रही बात? क्लियर? तो 0 रख के बनने वाले इवन नंबर 6p2 है, 2 रख के बनने वाले नंबर इतने हैं, 4 रख के बनने वाले नंबर इतने हैं, और 6 रख के बनने वाले नंबर इतने हैं। इन चारों को जोड़ेंगे, 6p2 इसको इसको इसको, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों को जोड़ के लिखने के बजाय 3 टाइम्स 6p2 - 5 हो गया ना। अरे तीनों का समेशन 6p2 - 5 × 3 हो गया ना एक ही बार में। 6p2 - 5 कितनी बार हो गया? 3 बार। तो 6p2 - 5 3 बार हो गया ना इसमें, और प्लस में कितना आया यहाँ से? 6p2। ये जो × 3 लगा है, समझ में आया आप लोगों को क्या था ये? 6p2 - 5 कितनी बार है? 3 बार। तो × 3 करके एक ही बार में लिख देंगे ना उसको, और ये 6p2। आपका टोटल आंसर कितना आएगा? 105। क्या बोल रहे हो? आपको हटा के दूंगा, क्लास से बाहर कर दूंगा, ध्यान रखना। दिख नहीं रहा तो थोड़े ऐसे हो जाओ, ऐसे करके देख लो, क्या नहीं दिख रहा ऐसा? रीजन क्या है? कोई रीजन नहीं। तो इंसान बाल नहीं कटाए है? आज के ही दिन तो दिन में तो कटाऊंगा। आज थोड़ी ना कटाए बाल, तो कल कटाए थे, संडे था। अच्छा ये लिंक बिठा रहे हो? अरे ये लिंक आप लोगों के लिए हमारे लिए नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं। अरे सवाल करो, नहीं तो आपकी होगी नहीं। चलो 27 वाले में रिपीटेशन की परमिशन है। जब रिपीटेशन की परमिशन नहीं है तो इतना हो रहा है, रिपीटेशन की परमिशन होगी भयंकर संघर्ष होगा, इसलिए मैं दूर रख रहा हूं उससे आपको भी, है ना? ठीक है, शांति रखो अभी थोड़ी सी। चलो 28 पे आ जाओ फटाफट। सवाल नंबर 28 पर आ जाइए जल्दी से। मिटा दूं इसको, रफ कर दूं क्या? रफ कर दूं इसको, मिटा दूं? चलो ध्यान दो इधर पे। इधर देखिए, सवाल नंबर 28। 800 से 4000 के बीच, इधर ध्यान दो, 800 से 4000 के बीच की संख्याएं बनानी है। किन से बनानी है? अच्छा, कौन कौन लोग ऐसा तय कर चुके हैं कि हमारे बस की नहीं है? हाथ खड़े कर दो फटाफट जल्दी से इन सवालों में। चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। चलो 0 1 2 4 5 7 8 9, 0 1 2 4 5 7 8 और 9। क्लियर? चलिए देखिए यहां पर जल्दी से फटाफट, 0 1 2 4 5 7 8 और 9, इन अंकों का यूज करके इनके बीच की संख्या बनानी है। हाँ, 0 1 2 4 5 7 8 9, इन अंकों का, हेलो हेलो, अभी ठीक है? हाँ देखिए क्या है कहानी, 0 1 2 4 5 7 8 9, इन 8 अंकों का यूज करके 800 से 4000 के बीच की संख्याएं आपको बनानी है। समझ आ रही बात? क्लियर? अच्छा, 800 से 4000 के बीच की संख्या में 2 प्रकार की संख्या होगी, 3 अंक और 4 अंक। बोलो होगी कि नहीं होगी? 2 प्रकार की, 3 अंक और 4 अंक। तो एक तो हम बनाएंगे 3 अंकों की,
एक तो हम संख्याएं बनाएंगे 3 अंकों की और एक हम संख्याएं बनाएंगे 4 अंकों की। अच्छा, 3 अंकों की 2 प्रकार से होगी, एक तो 8 से शुरू होने वाली और एक 9 से। सोचो ना, 800 से 4000 तक की यात्रा में जाओगे तो 3 अंकों की 2 प्रकार की संख्या होगी, एक 8 से शुरू और एक 9 से शुरू। समझ आ रही बात? इसके बाद की जो संख्या होगी वो 1000 से शुरू होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? 4 अंकों की 1000 से, और इसके बाद 4000 तक जाना है तो इसके बाद की 4 अंकों की संख्या 2000 से शुरू होने वाली होगी। बोलो क्लियर है? 2000 से शुरू होगी कि नहीं होगी? और इसके बाद 3000 से शुरू होगी, लेकिन 3 है ही नहीं तो 3000 से शुरू होने वाली संख्याएं नहीं बनेंगी। बस इतनी हमारी दुनिया है। 4000 से शुरू होने वाली तो बनेगी नहीं ना, 4000 शुरू होने वाले आगे चली जाएगी ना। हाँ, नहीं आएगा ना 4, वही तो बोल रहा हूं। ठीक है, हाँ तो देखिए 3 अंकों की संख्या एक तो 8 से शुरू होगी, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, है ना? एक 9 से शुरू होगी, क्लियर इतनी बात? ठीक है। एक कहां से शुरू होगी? 1 से, 1000 के रूप में, है ना? और एक कहां से शुरू होगी? 2 से, 2000। अच्छा, 3000 से शुरू होगी क्या? नहीं, है ना? 4000 से शुरू होगी क्या? नहीं। आपको 800 से 4000 के बीच की संख्या निकालनी है। समझ आ रही है बात? क्लियर है? ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। ये क्वेश्चंस पढ़ने का मन है कि नहीं आप लोगों का? है? चलो इधर देखो फटाफट, है ना, जल्दी से। ठीक है, 8 से शुरू होने वाला, 9 से शुरू, देखो क्या आता है क्या नहीं आता तय नहीं है। ठीक है, लेकिन 1-2 सवाल भी वैसे आ गए तो वैसा पढ़ना पड़ेगा फिर आपको, है ना? सुनो, तो 8 से शुरू होने वाली, 9 से शुरू होने वाली, 1 से शुरू होने वाली और 2 से शुरू होने वाली। समझ आ रही है बात? क्लियर? MPSI में पूछ लेते हैं कई बार सवाल ऐसे आड़े टेढ़े, ध्यान रखना, है ना? 8 से 9 से शुरू, 1 से शुरू और 2 से शुरू। ठीक है, अब 8 से शुरू होने वाली संख्याएं बनाओगे तो बताइए कितने अंक बचे यहां पे आने के लिए? 8 को हटाओ, 0, 1, 2, 4, 5, 7 और 9। 0, 1, 2, 4, 5, 7 और 9। बताइए ये 7 लोग हैं कि नहीं इन 2 स्थानों के लिए? तो बताइए 7P2 आएगा क्या? बोलो आएगा कि नहीं आएगा 7P2? तो यहां के आंसर 7P2 से आएंगे। बोलो क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब यहां आ जाते हैं ना। ठीक है, 9 ले लिया, 9 ले लिया तो कौन कौन बचा? 0, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। यहां भी कितने बचे? 7। 7P2 से आएगा। अच्छा, यहां आप माइनस नहीं कर रहे हो, 0 है फिर भी। पिछले में किया था माइनस। हाँ, आगे 0 आता है तब 2 अंक कहलाता है ना। जैसे 802 तो 3 ही अंक का है ना, 820 भी 3 ही अंक का है। इनिशियली 0 आता है तब दिक्कत है, तो इनिशियल प्लेस तो फिक्स है हमारा। ठीक है, 7P2। अब यहां आ जाते हैं, 1 हमने ले लिया तो कितने लोग बचे? 0, 2, 4, 5, 7, 8 और 9। क्लियर? तो बताइए कितने? 7। 7P3, अरे 4 नहीं 3, एक तो फिक्स है ना, 7P3 आएगा। और यहां से 2 निकाल लिया तो यहां भी क्या आएगा? 7P3। बोलो क्लियर है इतनी बात? तो 800 से 4000 के बीच के नंबर इसी प्रकार से बनेंगे। क्लियर? 800 से बड़े और 4000 से छोटे। ठीक है, इसी प्रकार से बनेंगे सारे नंबर। तो चलिए जोड़ लेते हैं इसको। 7P2 का मान कितना आएगा निकाल लेते हैं। फैक्टोरियल 7/7 माइनस 2, तो फैक्टोरियल 7/फैक्टोरियल 5, तो ये 7 छंग 42 आ जाएगा क्या? कर लेंगे इसको हल। 7 से 1, 5 से 1, 5 से 1, 5 से 1 कट जाएगा, 7 छंग 42 बचेगा। तो 7P2 का वैल्यू कितना? 42 प्लस 42 प्लस 7P3। 7P3 में 210 आएगा। 7P3 फैक्टोरियल 7/फैक्टोरियल 7 माइनस 3, तो फैक्टोरियल 7/फैक्टोरियल 4, तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 कट जाएगा दोनों का, 7 6 5 बचेगा 210। तो 210 प्लस 210 420, 420 और 84 504 आंसर आएगा।
जल्दी कॉपी करिए फटाफट इसको। हो गया क्या कॉपी है? हो गया क्या है कॉपी? कॉपी कर लिया सभी ने? मिटा दूं? ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला मत करना, 29 वाला छोड़ दो, मत करो, रिपीटेशन की अनुमति है उसमें, रहने दो। सीधे 30 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 30 में 3 पॉइंट है एबीसी। इधर देखिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 30, 317095 317095 क्लियर। अब यहां देखिए क्या है कहानी, 6 अंकों की कुल कितने अंकों को दोहराया नहीं जाए, 3 पॉइंट है ए बी और सी, 6 अंकों की संख्याएं बनानी है, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6 अंकों की संख्याएं बनानी है, क्लियर। पॉइंट ए में क्या डिमांड है, इकाई अंक 0 हो। पॉइंट बी में क्या डिमांड है, 5 से भागित हो। पॉइंट सी में क्या डिमांड है, 5 से भागित नहीं हो। अब सुनो मेरी बात, पॉइंट ए की डिमांड है इकाई 0। यदि इकाई 0 है तो 5 स्थान के लिए 5 लोग बचे क्या, तो सीधे फैक्टोरियल 5 आ जाएगा। इकाई 0 फिक्स करनी है, इकाई 0 फिक्स कर दिया, 5 भरना है आपको, 5 खाली स्थान, 5 भरने के लिए लोग भी 5 है तो सीधे फैक्टोरियल 5 ही आएगा, इसका आंसर 120। या फिर 5p5 फैक्टोरियल 5 ही होता है, कितना आएगा 120 आएगा, ऐसा सवाल ध्यान रखना, कितना 120, इकाई अंक 0। तो इकाई अंक 0 फिक्स कर दें और बाकी के 5 भर दें आप। बाकी के 5 भरने के लिए 5 अंक बचे, 5 में से 5 फैक्टोरियल 5 बराबर 120। अब पॉइंट बी पे आ जाते हैं। पॉइंट बी में क्या डिमांड है, 5 से भागित। अब ध्यान देना 0 और 5 है ना, सी को हटा देते हैं, सी को बाद में करेंगे। पॉइंट बी की डिमांड है 5 से भागित, डिविजिबल बाय 5। 5 से भागित होने के लिए इकाई अंक में 5 या 0 दो प्रकार से करना पड़ेगा। 5 से भागित होने के लिए इकाई अंक क्या होना चाहिए, या तो 5 या फिर 0, क्लियर। अब देखिए जब इकाई अंक 5 रखोगे तो फैक्टोरियल 5 आएगा, यहां भी फैक्टोरियल 5 आएगा, यानी कि 2 इंटू फैक्टोरियल 5 यानी कि 240 आंसर आएगा इसका। इकाई अंक जब 5 रखोगे तो बाकी के 5 स्थान पर 5 रखने के बाद 5 लोग बचे, फैक्टोरियल 5। इकाई 0 फिक्स करने के बाद बाकी के 5 अंकों के लिए 5 अंक ही बचे, फैक्टोरियल 5। 2 बार फैक्टोरियल 5, बताइए 240 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है ये? क्लियर है ये? ठीक है, क्या बोल रहे हो?
ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो फटाफट। क्लियर है ये, है ना? क्या डिमांड थी? 5 से भागित। आप जानते हो 5 से भागित नंबर देखे आप लोगों ने, या तो लास्ट में 5 या फिर 0, ये डिसाइड करेगा 5 से भागित है कि नहीं है ना? तो एक बार लास्ट में 5 रखेंगे, एक बार लास्ट में 0 रखेंगे। 5 रखने के बाद 5 लोग बचे तो फैक्टोरियल 5, 0 रखने के बाद 5 लोग बचे फैक्टोरियल 5। कितनी बार फैक्टोरियल 5? 2 बार। तो बताइए 240 आएगा कि नहीं आएगा? अरे समझ में आया कि नहीं आया? मन से बोलो एक बार। क्लियर है? ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हो? सेकंड में 0 वाले, सेकंड में 0 वाले माइनस करोगे? अरे सॉरी, 0 वाले माइनस होंगे ना? सही है, बिल्कुल सही है, गलत है। सुनो, यहां से माइनस नहीं होंगे, इसमें से माइनस होंगे 0 वाले। देखो, हाँ एक में होगा। इसमें तो देखो 0 फिक्स हो गया, इसमें तो 0 फिक्स हो गया, तो यहां तो 0 आ नहीं सकता। लेकिन इसमें जब आप 5 फिक्स करोगे, है ना, तो इसका तो फैक्टोरियल 5 फिक्स हो गया आपका, है ना? ठीक है, ध्यान रखना ऐसी चीजें, है ना? यही दिक्कत होती है परम्यूटेशन में। यहां फैक्टोरियल 5 आया, अब देखिए यहां फैक्टोरियल 5 में से आपको कुछ माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 5 फिक्स करने के बाद कितने अंक बचे? 5, है ना? 5 अंक को 5 जगह फिल करने के प्रकार फैक्टोरियल 5। लेकिन इस फैक्टोरियल 5 में जो प्रकार आए हैं उसमें वो प्रकार भी आ गए जिसमें स्टार्टिंग में 0 था। यहां पे जब आप 5 अंकों को सेटल करोगे और 5 अंकों को हर प्रकार से रखोगे, तो उन हर प्रकारों में एक प्रकार वो भी गिनने में आया होगा जहां शुरू में 0 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो 0 वाले को माइनस करें फैक्टोरियल 5 में से, बोलो करें कि नहीं करें? तो 0 वाले को माइनस करेंगे फैक्टोरियल 5 में से, तब आपको ये देखना पड़ेगा कि 0 वाले बन कितने रहे। अब देखिए 0 वाले बन कितने रहे, सुन लेना मेरी बात शांति से। 0 वाले बन कितने रहे? 6 अंकों की संख्या है, 1 2 3 4 5 और 6, है ना? ये 5 आ गया फिक्स और यहां 0 आया, तो ये 5 तो फिक्स था, इन 5 अंकों को भर रहे थे। लेकिन 5 अंकों को भरने वाले पैटर्न में यहां 0 आने वाले पैटर्न कितने बनेंगे ये हमें देखना है। कितने बनेंगे? 4 कि 2? 4 कि 5? 4.5 नहीं बनेंगे? इधर देखो, मैं बता रहा हूं सब गलत है, 4 थोड़े ना बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे। इधर देखो क्या है कहानी। अरे सुन लो ना, बीच में क्यों बोलते हो? इधर देखो, ये 0 यहां फिक्स हो गया, कितने अंक बचे? अरे यार 16 17 18। इधर देखो मैं क्या बता रहा हूं, ये 0 फिक्स हो गया, ठीक है? अब ये 4 अंक कितने प्रकार से भर सकते हो आप? 4 लोग बचे इसके लिए, 4 स्थान भरने के लिए 4 लोग बचे कि नहीं बचे? टोटल 6 अंकों में से 0 और 5 आ गए, 4 अंक बचे। 4 अंक को 4 स्थानों पर फैक्टोरियल 4 प्रकार से भर सकते हो आप। बोलो भर सकते हो कि नहीं भर सकते हो? भर सकते हो फैक्टोरियल 4 प्रकार से। तो जहां शुरू में 0 आया, ऐसे बनने वाले पैटर्न कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 5 में से आप फैक्टोरियल 4 करोगे माइनस, तो 120 माइनस 24 आंसर आएगा 96। तो यहां 96 और यहां का 120 दोनों को जोड़ोगे तब जाके फाइनल आंसर बनेगा। यहीं पे कर दूं सॉल्व। 120 माइनस 24 कितना आएगा? 96। तो 120 प्लस 96 कितना आएगा? 216। ये समझ में आया? शुरू में 0 रख के कितने बनेंगे? ठीक है, फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 5 में से फैक्टोरियल 4 आप माइनस करेंगे, कितना आएगा? 96। 120 प्लस 96 कितना आएगा? 216, 216।
परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ना बहुत गहरा टॉपिक, इसमें ऐसे ऐसे सवाल होते हैं ना, ऐसे सवाल होते हैं कि एक ही सवाल आपका पूरा कांस्टेबल का पेपर खा जाए, गिनते 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 पागल हो जाओ आप, कोई लिमिट नहीं है। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ना उसमें आता था, क्या क्या बोलते हैं, नहीं, आईआईटी में है ना, आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत डेप्थ में आता है। आईआईटी के अलावा और बताता हूँ, देखो एनडीए सीडीएस में बहुत भयंकर सवाल आते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। आप 11वीं में पढ़ा है आपने, ये 11वीं कक्षा में पढ़ा है आपने क्रमचय संचय, जिसने मैथ साइंस लिया था, कॉमर्स वालों ने नहीं पढ़ा। चलो पॉइंट सी पर आ जाइए। सी की क्या डिमांड है? सी की ये डिमांड है कि जो 5 से भागित नहीं हो, तो टोटल में से 216 माइनस कर लें सीधे। टोटल में से 5 से भागित होने वाले नंबर माइनस कर लें तो 5 से भागित नहीं होंगे वो आ जाएंगे। बोलो आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? हाँ क्या बोल रहे हो? 384 आएगा, क्या पता, मेरे को नहीं पता, देख लेते। टोटल कितना आएगा? फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 में से फिर आपको माइनस करना पड़ेंगे जीरो वाले, माइनस किए जीरो वाले। हाँ, फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5। इसको मिटा दूं? बोलिए मिटा दूं इसको? ऐसे मत देखो, बोलो मिटा दूं? ठीक है। देखिए पॉइंट सी की यदि हम बात करें, ठीक है ना, क्या डिमांड है इसकी? 5 से भागित न हो, तो 5 से भागित न हो कैसे निकालोगे? 5 से भागित न हो, टोटल में से 5 से भागित को क्या कर दे? माइनस। अच्छा 5 से भागित तो 216 है, बस टोटल निकाल ले। टोटल में 216 माइनस करेंगे, आ जाएगा आंसर। 5 से भागित न हो, टोटल में से 5 से भागित माइनस कर दो, 5 से भागित न हो, आ जाएगा। और संख्या 6 अंकों की बनानी, ध्यान रखना, संख्या 6 अंकों की बनानी आपको। टोटल आएगा 5 फैक्टोरियल 5, टोटल बनेगा 5 फैक्टोरियल 5। ध्यान दो कैसे बनेगा। इन 6 अंकों से 6 अंकों की कुल संख्याएं कितनी बनेंगी? तो 6 अंकों से 6 अंकों की कुल संख्याएं फैक्टोरियल 6 आना चाहिए। 6 अंकों से 6 अंकों की कुल संख्या, जैसे 6 शब्दों का कोई 6 लेटर का कोई शब्द होता था तो उसको फैक्टोरियल 6 प्रकार से इधर उधर कर सकते थे, वैसे ही 6 अंकों की संख्या इसको फैक्टोरियल 6 प्रकार से इधर उधर कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में जीरो वाला भी जुड़ गया इसमें। अरे शुरुआत में जीरो वाले भी आ गए कि नहीं आ गए? इसमें गिनती हो गए कि नहीं हो गए? तो शुरुआत में जीरो वाले इसमें से माइनस करेंगे। शुरुआत में जीरो आने वाले नंबर फैक्टोरियल 5 है। जीरो शिफ्ट करने के बाद बाकी 5 को 5 जगह फैक्टोरियल 5 तरीके से बैठाओगे तो टोटल 6 डिजिट नंबर फैक्टोरियल 6 से बनेंगे। उसमें से स्टार्टिंग में जीरो आने वाले कितने? फैक्टोरियल 5, उसको आप करोगे माइनस, तब जाके आएगा टोटल। ये समझ में आया कि नहीं आया? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी? फैक्टोरियल 6। उसमें शुरू में जीरो आने वाले कितने? फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 5। अच्छा है, फैक्टोरियल 6 को 6 फैक्टोरियल 5 लिख सकते हो आप। जब 6 बाहर निकाल लोगे तो अंदर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बचेगा। तो 6 बार फैक्टोरियल 5 में से एक बार फैक्टोरियल 5 माइनस करोगे, 5 बार फैक्टोरियल 5 बचेगा कि नहीं बचेगा? या फिर यहां सॉल्व कर लो सीधे इसको। फैक्टोरियल 6 720 होता है और ये 120 होता है। 720 में से 120 गया, 500 बचा कि 600 बचा? 600 है ना, तो 600 आएगा टोटल। लिख दूं यहां 600। 600 माइनस 216 कितना आएगा? 384। सी का है, सी वाले का। ये देखो ना, ये क्या लिखा है?
दिमाग में भयंकर हलचल चल रही होगी ना, कैसी हालत होगी अंदर से। टॉपिक चेंज नहीं होगा ऐसे थोड़ी ना। टॉपिक चेंज करने वाले लोग पता है कहाँ जाते हैं? पहले यूपीएससी करने आते हैं, फिर एमपीपीएससी पे आते हैं, फिर एमपीपीएससी से वो जाते हैं वहाँ एसएससी बैंकिंग, फिर एसएससी बैंकिंग से आते हैं एमपीएसआई, फिर कांस्टेबल पे आके गाड़ी रुकती हो, फिर कांस्टेबल सीधे घर। टॉपिक चेंज करने वाले गाड़ी ऐसी होती है, जरा सा टफ लगा रास्ता बदल लेते हैं। दुनिया की हर चीज में टफ होगा कुछ ना कुछ। आप भागते रहोगे तो घर पहुंच जाओगे वापस। क्या बोल रहे हो? घर जाने वाला विधानसभा में ऐसा कितना परसेंट है? एक भी नहीं है, 0.00001% है। इसको मिटा दूं, रफ कर दूं इसको, ठीक है, मिटा दूं इसको, ठीक है। चलो देखो इधर देखो, आपको जो टफ लगे ना वो सवाल नहीं आएगा ऐसा मान के पढ़ते रहो। चलो सवाल नंबर 31, सवाल नंबर 31 रहने दो, लास्ट में करेंगे, है ना, लास्ट में। ये लेटर्स इन द बॉक्स जो है ना ये इंपॉर्टेंट है ना, लेटर्स इन द बॉक्स है ना। ये देखो 32 वाले पे आइए आप, 32 पे आइए जल्दी से। क्या है क्वेश्चन 32? नहीं, एन की पावर आर। सुनो वो क्या बोला है, 9 अंकों की कितनी संख्या है? 9 अंकों की संख्या में 5 बार 9 भी आए, 9 बार 9 भी आएगा। 9 अंकों की संख्याएं कितनी बनेंगी? उसने ना तो रिपीटेशन अलाउ लिखा, रिपीटेशन नॉट अलाउड दोनों ने लिखा, मतलब वहां रिपीटेशन हो सकता है। तो जब किसी नंबर में 9 बार 1 आ जाए, वो भी तो 9 अंकों की संख्या है। अरे सॉरी, हाँ अंक अलग अलग हो फिर हो जाएगा, ठीक है। उसमें 0 वाला आपको माइनस करना पड़ेगा फिर, है ना। और फैक्टोरियल 9 नहीं आएगा, 10p9, क्योंकि टोटल अंक तो 10 होते ना हमारे पास। 10 में से 9 सिलेक्ट करोगे, 10p9 और 10p9, हाँ 0 मिला के फिर माइनस करोगे 0 वाले, है ना, ऐसे करके होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 32, सवाल नंबर 32 पे आ जाइए। अच्छा आपने कभी लेटर डाला है? वो अरे सुन लो पहले, वो नीम के पेड़, पीपल के पेड़ जो रहते हैं ना बड़े बड़े, उन पे लाल कलर का एक बॉक्स टंगा रहता है, इसमें लेटर डालते हैं। वो लाल बॉक्स देखा कि नहीं देखा आपने कहीं? इसमें लेटर डालते हैं। ऐसे लाल बॉक्स लगे हैं 3। मैंने डाला है। 3 लेटर बॉक्स है। कितने लेटर बॉक्स है? 3। आपने 2 लेटर लिखे। कितने लेटर लिखे? 2 लेटर लिखे। दो लेटर लिखे आपने, एक लेटर लिखा आपने दादाजी को और एक लेटर लिखा आपने नाना जी को। अब सुनना मेरी बात, ये 3 लेटर बॉक्स है आपके सामने। कितने? इन 3 में ये 2 लेटर बॉक्स कितने प्रकार से डाल सकते हो सुन लेना पहले मैं क्या बता रहा हूं। या तो आपका मन करे दोनों इसी में डाल दे, ये भी एक प्रकार हो सकता है 2 लेटर बॉक्स को डालने का। या फिर आपका मन करे दोनों इसी में डाल दे, मतलब दोनों लेटर बॉक्स किसी एक में डाल दे, ऐसे प्रकार 3। या तो दोनों इसमें डाल दो, एक प्रकार ये लेटर बॉक्स लेटर बॉक्स में डालने का, एक प्रकार तो ये दोनों को इसमें डाल दो। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? एक प्रकार ये दोनों को इसमें डाल दो, बनेगा कि नहीं बनेगा? एक प्रकार ये दोनों को इसमें डाल दो, बनेगा कि नहीं बनेगा? 3 प्रकार हो गए। दोनों को इकट्ठा डालने वाले प्रकार कितने हो गए? 3। अब एक एक करके डालने वाले प्रकार ले लें। 2 ही प्रकार से आप सेटल कर सकते हो, या तो दोनों को एक साथ एक में डालो या फिर दोनों को अलग अलग। इसके अलावा तीसरा प्रकार नहीं हो सकता ना पॉसिबल। दोनों को एक साथ डालने के 3 प्रकार है। अलग अलग प्रकार की बात करें, दादाजी नाना जी, दादाजी का D मान लेते हैं और नाना जी का N मान लेते हैं। तो मानो इसमें आपने D डाला और इसमें डाला N, एक ये प्रकार हो जाएगा क्या? एक बार आप ये करो, इन दोनों को चुन लो, दोनों लेटर बॉक्स डालने के लिए एक ये प्रकार हो गया। एक बार इन दोनों को चुन लो, बोलो होगा कि नहीं होगा? और एक बार इन दोनों को चुन लो, 3 प्रकार हो गए कि नहीं हो गए? सुनना शांति से, 3 प्रकार हो गए कि नहीं हो गए?
फॉर्मूला बनाऊंगा सीधे होगा फॉर्मूले से, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल बता रहा हूं, ठीक है, एक लाइन में होगा फॉर्मूले से। ध्यान दो, क्या है कहानी, डी एन यहां डाल दे, डी और एन दादाजी नाना जी, एक ये तरीका, या फिर डी और एन दादाजी नाना जी, या फिर डी और एन दादाजी नाना जी, 3 प्रकार हो गए। और दादा नाना को उल्टा करेंगे तो 3 और 3 6 हो गए। अरे दादा नाना को उल्टा करोगे तो हंसो नहीं, इधर देखो फटाफट, इधर दादाजी इधर नाना जी, ये एक प्रकार, और इसके बजाय यदि नाना जी दादाजी करोगे तो ये एक और प्रकार हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। टोटल 6 तरीके बनेंगे इस प्रकार से, और 3 वो, टोटल 9 आंसर आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, 9। दादाजी नाना जी, दादाजी नाना जी, दादाजी नाना जी, एक बार रिवर्स करो, नाना जी दादाजी, नाना जी दादाजी, नाना जी दादाजी, कितने हो गए 6, और 3 वो थे, 9 आंसर आएगा। कितना आएगा, 9 आंसर आएगा। बॉक्स कितने हैं, 3, बॉक्स कितने हैं 3, और लेटर कितने 2, आएगा आंसर 9। बॉक्स कितने हैं 3 और लेटर कितने हैं 2, आएगा 9। यानी कि नंबर ऑफ बॉक्स की पावर नंबर ऑफ लेटर, ये इसका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ बॉक्स की पावर नंबर ऑफ लेटर। ये तीनों सवाल आपके हो जाएंगे। 33 का आंसर निकाल दो, 33 का, 33 का। नंबर ऑफ बॉक्स नीचे आएगा और पावर में आएगा नंबर ऑफ लेटर। पत्र कितने है ना, तैतीस का क्या आंसर है, 33 का 125 और 34 का 25। बहुत बढ़िया, आ जाओ टीम फॉर्मेशन में, टीम बनाना। सवाल नंबर 35। हाँ ऐसे ही सवाल है, इजी है, वैसे नहीं है। वो अंकों वाली दुनिया ना, वो थोड़ी सी टफ है। इन सवालों से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उन सवालों से गिरता है। आपको पता है गिरता है तो मत गिरने दो ना। मिटा दो इसको, हो गए तीनों, रफ कर दो इसको, बोलिए, है ना। चलिए देखिए यहां पर क्या है कहानी। सवाल नंबर 35। 3 लोगों से 2-2 लोगों की टीम बनानी है ना। 3 लोग हैं, ABC, 2-2 लोगों की टीम, 3C2। टीम बनाना जहां लिखा है ना टीम फॉर्मेशन, उसके वहां लिख लो संचय। क्या लिख लो, अभी तक हम क्रमचय लगा रहे थे, तो आपने सवाल करते करते देखा अंकों की दुनिया में क्रमचय लगता है, परम्यूटेशन P वाला फॉर्मूला। अंकों की दुनिया के पहले लोगों को इधर उधर अरेंज करने में भी P वाला फॉर्मूला लगता है। ABCD शब्द में भी, वर्ड में भी, इंग्लिश वर्ड में भी परम्यूटेशन लगता है। कॉम्बिनेशन कहाँ लगेगा, टीम बनाने में, तो लिख लो वहां संचय, कॉम्बिनेशन। ABC से 3 लोग हैं, ABC 2-2 की टीम बनानी है, तो या तो AB या फिर BC या फिर AC, 3 ही तो टीम बनेगी, तो आंसर 3 आएगा सवाल नंबर 35 का, है ना। 3 लोगों में से 2-2 लोगों की कितनी टीमें बनेंगी, 3C2। या फिर AB BC AC, AB को BA करोगे तो टीम की संख्या बढ़ेगी थोड़ी ना, वही टीम तो AB BA की टीम है वो। बताइए 3 आंसर आएगा कि नहीं आएगा। या फिर टोटल लोग कितने, 3, और 3 में से उठाना कितना है, 2। अच्छा NCR का फॉर्मूला देखो इधर, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R N माइनस R, यह होता है फॉर्मूला। तो हमें निकालना है 3C2 का वैल्यू, तो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2। हाँ अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1, 3 इंटू 2 इंटू 1
अपॉन 2 इंटू 1, 2 1 2 1 कैंसल, 3 आंसर आएगा, आ रहा था 3। जब 3 में से 2 की टीम बनानी 3C2, 5 में से 2 बनाओगे 5C2, समझ जाओगे एन और आर का वैल्यू कैसे चुनना है। अरे गर्दन हिलाओ, ठीक है। 36 वाला आप सुन लो, एक चीज मैं आपको सॉल्व करना सिखा देता हूं थोड़ा सा। हाँ, किसका? अगले का 10 9 8 और 3 2 1 5 3 15, 120 आएगा। मिटा दो इसको, हो गया क्या? बोलिए, रफ कर दो इसको। चलो इधर देखो, इधर देखिए, थोड़ा सॉल्व करना सिखा रहा हूं सी वाले केसेस। जैसे आपको 5C2 हल करना है तो ध्यान देना, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। कैसे सॉल्व करेंगे? नीचे 2 है ना, यदि नीचे 2 है तो 2 सर्कल दोनों ओर बना लो। नीचे 2 है तो 2 सर्कल दोनों ओर बना लो। यदि नीचे 3 है तो दोनों ओर कितने सर्कल बनेंगे? 3 3। यदि नीचे आ गया 10C4 तो फिर ऊपर भी 4 सर्कल। इसको देख के सर्कल की संख्या बनेगी ऊपर नीचे हमेशा बराबर। क्लियर? अब यहां देखो, 2 है, पहले सर्कल में 5 आएगा, पहले सर्कल में 2 आएगा। इसको देख के नंबर ऑफ सर्कल बनेंगे। 3 है तो 3 3 सर्कल ऊपर नीचे, 4 है तो 4 4 सर्कल ऊपर नीचे दोनों ओर। क्लियर? सबसे पहले गोले में ये दोनों भरेंगे 5 और 2, फिर एक एक कम करके भरते जाओ। कैसे भरते जाओ? एक एक कम करके भरते जाओ। 5 में एक कम 4, 2 में एक कम 1। समझ आ रही है बात? क्लियर है? यहां पहले सर्कल 5 और 3 से भरेंगे, एक एक कम करके भरते जाओ सबको। 5 से एक कम 4, 4 से एक कम 3, 3 से एक कम 2, 2 से एक कम 1। क्लियर? यहां 4 है तो पहले में 10 और 4, फिर एक एक कम करके 4 से एक कम 3, 2 1, 10 से 9 8 7। समझ गए क्या? फिर काट दो उसको, देखो कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 4 2 बार आ गया ना 10। इधर 2 दूनी 4, इधर भी आ गया 10। इधर 4 3 2 1 तो 4 दूनी 8 है ना, 3 3 9, 2 से 2 कैंसल, कितना आएगा? 210। ये सॉल्व करना सिखा रहा हूं अलग से एग्जांपल लेके। समझ गए क्या? कैसे गोले बनाना है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसी पे क्वेश्चन आते हैं कुछ तो आपको। चलो अब सवाल नंबर 36 पर आ जाएंगे। 10C3 का वैल्यू निकालना है, उसमें 120 आएगा। सवाल नंबर 36 पे आ जाइए। मिटा दूं क्या इसको? रफ कर दूं इसको? चलो 36, सवाल नंबर 36 पे आ जाते हैं। छत्तीस नंबर, 10 में से 3 की टीम 10C3 तो 3 है तो ऊपर नीचे दोनों और 3 3 सर्कल बनेंगे। 3 है तो 3 2 1, 10 9 8, 2 चौक 8, 3 3 9 आएगा 120।
तो 36 का आंसर 120। 37 में 2 लड़कों और 2 लड़कियों की टीम बनानी है, 3 लड़कों और 4 लड़कियों में से। सवाल नंबर 37, 37 है ना। चलो इधर देखो सवाल नंबर 37 को। 3 लड़के और 4 लड़कियों में से 2 लड़कों और 2 लड़कियों कुल कितनी टीमें बनाई जा सकती है? 3 लड़के, 3 बॉयज और 4 गर्ल्स। 3 लड़के और 4 लड़कियों में से 2 लड़कों और 2 लड़कियों की टीम बनानी है। टू बॉयज एंड 2 गर्ल्स है ना। 3 लड़कों और 4 लड़कियों में से 2 लड़के 2 लड़कियों की टीम बनानी है। तो 3 लड़कों में से 2 लड़के लेने हैं 3C2, 3 में से कितने लेने हैं? 2। और 4 लड़कियों में से 2 लड़कियां लेनी है 4C2, और आपस में क्या आएगा? गुणा, क्योंकि टीम 4 लोगों की बनानी ना। 2 यहां लिए, 2 यहां लिए, 2 2 आपस में रिलेट होंगे तभी तो 4 की टीम कंप्लीट होगी पूरी। बीच में आएगा इनटू। 3 लड़कों 4 लड़कियों में से 2 लड़कों 2 लड़कियों की टीम बनानी। 3 लड़कों में से 2 लड़के लिए यानी कि 3C2, 4 लड़कियों में से 2 लड़कियां ली 4C2। क्लियर? 3C2 कितना आएगा? 6 आएगा। 6 कि 3 आएगा? 3 आएगा। और 4C2 क्या आएगा? 6, तो 18 आएगा आंसर इसका। हल कर लोगे 3C2 4C2 को? चलो इधर कर लेते हैं। 3C2, 2 यानी कि ऊपर भी 2 सर्कल नीचे भी 2 सर्कल है ना। सीधे 3 फिल करेंगे, 2 फिल करेंगे, 3 से 1 कम 2, 2 से 1 कम 1, 2 से 2 कैंसिल आएगा 3। वैसे ही 4C2 को कर लेना है ना। सवाल नंबर 38 गलत है। 38 में गड़बड़ है, छोड़ दो, बाद में करेंगे। सीधे 39 पे आ जाओ। क्रिकेट टीम 11 खिलाड़ियों वाली 39 पे आ जाइए। 39 पे सवाल नंबर 39। इसको मिटा दूं? हो गया क्या? इंटू और प्लस वाला ऐसा है, देखो यहां हमें क्या है, कितने लोगों की टीम चाहिए उसको? 4 की। क्या उद्देश्य? 4 लोगों की टीम चाहिए। यहां 2 लोग हैं, यहां भी 2 लोग हैं। 2 और 2 को आपस में रिलेट करना पड़ेगा। रिलेट करने का साइन होता है इंटू, और जब रिलेट करने की आवश्यकता ना पड़े उसका साइन होता है प्लस। उसको और मैं ओपन करके समझा सकता हूं, लेकिन उतना टाइम नहीं है अब। उसमें ऐसा है कि 2 बॉयज और 2 गर्ल्स है। 3 लड़के ले लो ABC, और 4 लड़कियां ले लो DEF और G। यहां से हमने AB लिया एक बार, क्या लिया? AB। और यहां से हमने मान लो 2 लड़कियां D और E ले ली, तो AB के साथ एक बार DE, AB DE पेयर बनेगा। AB के साथ एक बार EF ले लिया, AB EF पेयर बनेगा। तो हर एक AB के साथ इधर 2-2 अलग अलग करके कई सारे जोड़े बन जाएंगे 4-4 के, तो इंटू ही होगा ना, 1 इंटू। अभी आप इतना समझो, क्लास के बाद पूछ लेना, कॉपी में बता दूंगा। जब भी रिलेट करना हो, टास्क 4 लोगों से पूरा होगा, तो 2 और 2 4 रिलेट होंगे, आपस में मिलेंगे तभी पूरा होगा। तो जब भी रिलेट करना हो तो इंटू लगता है, रिलेट करने की जरूरत ना पड़े तो प्लस लगता है। या फिर एंड लिखा हो तो इंटू, और लिखा हो तो प्लस। एंड लिखा है ना, 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, एंड तो इंटू। हाँ, क्वेश्चन नंबर 39। मिटा दूं क्या इसको? रफ कर दूं? ठीक है। हाँ देखिए, सवाल नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है ना। 15 खिलाड़ियों में से 11 लोगों की कुल कितनी टीमें बनेगी यदि कप्तान फिक्स हो? सुनो, 11 की टीम बनानी है, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11, 5 6 7 8 9 10 और 11 की टीम बनानी है, लेकिन कैप्टन फिक्स है, मतलब आपको 10 लोगों को चुनना है। कैप्टन फिक्स है मतलब 10 लोगों को चुनना है। अच्छा, टोटल भीड़ कितनी है? 15 की भीड़ है। 15 में से 11 को चुनना है। आपके सामने क्या स्ट्रगल है, क्या संघर्ष है कि 15 में से कितनों को चुनना है? 11 को। यदि 15 में से 11 को चुनना है, ठीक है, तो 15 में से कप्तान तो फिक्स दिख रहा है, कप्तान को तो बैठा दो साइड में। अब आपको काम किस पे करना है? 14 में से 10। क्या बंद हो गया क्या ये? अच्छा ठीक है, चलिए देखिए कहानी क्या है तो सुनिए। कप्तान फिक्स है ना, कप्तान क्या है? फिक्स। 15 में से 11 को चुनना है, लेकिन कप्तान फिक्स है, तो कप्तान को बैठा दो 15 में से। अब कितने लोगों में से चुनना? आपको 14 में से चुनना है। 14 में से कितने चुनना है? 10। तो 14C 10। प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, चीजें इजी है। 15 में से कप्तान फिक्स है ना, तो कप्तान को बैठा दो साइड में। अब आपको कितने खिलाड़ी चुनना है? सोचो, 10 चुनना है। कितने में से? 14 बचे ना, एक तो बैठा देना। 14 में से 10, 14C 10। बस ये आंसर है इसका। अब इसको सॉल्व करो। कर लिया इसको सॉल्व? अच्छा, इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, सुनो। 14C 10 को 14C 14 - 10 ऐसा भी लिख सकते हो आप। एक फॉर्मूला लिख लो, NCR ऑलवेज इक्वल्स टू NCN - R। इस पे कई सारे सवाल आपको पूछे गए। NCR बराबर NCN - R। तो इसको 14C 10 को 14C 14 - 10 यानी कि 14C 4 आप लिख सकते हो। इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, आंसर सेम आएगा। 14C 10 को 14C 14 - 10 यानी कि 14C 4। तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। 4 यानी कि ऊपर भी 4 गोले और नीचे भी 4 गोले। क्लियर? तो 4 है और 14 है, तो 4 3 2 और 1 13 12 और 11। क्लियर? 3 चौक 12, 2 से 14 7 बार है ना। 91 × 11 1001 आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? NCR बराबर क्या यूज हो रहा है इस फॉर्मूले का? दिख रहा है आपको? देखो छोटा हो गया क्या नहीं हो गया सॉल्व करने के लिए। यहां आपको 10 तक खोलना पड़ता है, ये भी 10 तक, उसको भी करोगे तो 1001 ही आएगा कट के। तो ये फॉर्मूला कब यूज हो रहा है? जब भी गाड़ी लंबी जाए तो उसको इस प्रकार से फॉर्मूला लगा के छोटा कर सकते हो। 14 - 10 तो 14C 4। तो इसको 14C 4 पढ़ेंगे और इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। समझ आई बात? कॉपी करो उसको। महेश जी, मैम महेश जी को भेजा। वो एक्सटेंशन कहाँ है? यहाँ का एक्सटेंशन लाओ जल्दी। हाँ, 39 क्लियर है? ये इन कैलकुलेशन पे सवाल आते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है ना। 40 पे आ जाइए, 40 पे। सवाल नंबर 40। कैसे पागल लोग आप लोग हैं। किसने बजाई? पागल बजा रहा ना। आपने बजाई? हाँ, आपने ही बजाई, देखा मैंने। सच बताओ। अच्छा, सीटी बजा के आपने कर क्या लिया ये बताओ, क्या मिल गया आपको?
मिटा दो इसको, हो गया सभी का। चलो इधर देखो, इसको हल करके बताओ, इसको सॉल्व करके बताओ फटाफट जल्दी से, क्या आंसर आ रहा है? 25 से 23, इसको सॉल्व करो। तीन सौ। देखो जब भी 25 माइनस 23 क्या लिखोगे? 25C 25 माइनस 23, तो इसको क्या लिखोगे? 25C 2, तो नीचे भी 2 और ऊपर भी 2। ध्यान दो, ये फॉर्मूला सिखाना चाह रहा हूं। 2 और 1 और 25 और 24, 2 से 12 बार 25 इंटू 12 आएगा 300। क्लियर है? तो NCR बराबर NC। क्या यूज है फॉर्मूले का, समझ में आ रही है? इसको सॉल्व करने जाते 23 गोले बनाते रहते क्या? तो समझ में आ रही बात, क्या यूज है इसका, ध्यान रखना है ना। चलो अभी आ जाओ 40 पर, सवाल नंबर 40। मिटा दो इसको। 40 के क्या आंसर है? मिटा दूं क्या इसको? हाँ, क्वेश्चन नंबर 40। 10 लोग हैं, 10 लोगों के नाम ABCDEFGHI और J, ये 10 लोगों के नाम है। इन 10 में से 5 लोगों को विदेश भेजा जाना है। 10 में से कितने लोग चुनने हैं? 5। 5 लोगों को विदेश भेजा जाना है, ठीक है। 2 पॉइंट है ए और बी। पॉइंट ए डिमांड करता है कि एक आदमी ऐसा है जो फिक्स है, वो तो तय है। तो मान लो ए मतलब ये ए जो आदमी है ये फिक्स है, तो जाना ही जाना है, तय है। तो पहले में मतलब सबसे पहले 10 में एक आदमी फिक्स कर लो। वो एक आदमी फिक्स कौन है? ए मतलब नाम लो ना कोई अच्छा सा जिससे समझ में आ सके। ए मतलब चलो, मतलब ये 10 आदमियों में से 5 को विदेश भेजना है और 10 में से एक आदमी तो फिक्स है। वो जो फिक्स है उसको मैं ए मान ले रहा हूं। तो पॉइंट ए में है कि ये जो ए आदमी है ये तो फिक्स है, इसको तो इंक्लूड करना ही करना है। तो जब ए को इंक्लूड करना है, कंफर्म है, ए तो आ ही गया, कंफर्म है, तो बाकी 4 लोग आपको कितने में से चुनना है? 9 में से चुनना है, 9 में से। तो बताइए 9C4 आएगा एक आंसर। एक आदमी फिक्स है, 10 में से एक आदमी फिक्स है, वो जाना ही जाना है। तो 5 में से एक तो तय है, जाना ही जाना है। आपको 4 को चुनना है, कितने की भीड़ में से? 9 में से। 10 में से एक को बैठा दिया, 9C4 आएगा इसका आंसर। इसमें वो फिक्स आदमी तय है कि नहीं जाएगा। अब दूसरे में क्या है? वो जो फिक्स आदमी ए है उसको बाहर करना है, उसको विदेश नहीं भेजना, तय है। तो अब आपको सीधे 9 में से 5 चुनना है क्या? 10 में से दूसरे वाले में ये है कि वो जो फिक्स किया था ना वो आदमी, वो नहीं जाएगा, कंफर्म है, उसको बाहर करना है। तो 10 में से यदि उसको बाहर कर दिया तो 9 में से 5 जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अब प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा आपको, रट के पास नहीं हो पाओगे आप, रट के कर भी नहीं पाओगे, सवाल अटक जाओगे। आपको खुद को दिमाग लड़ाना पड़ेगा कि वो जो फिक्स आदमी वो तय है, नहीं जाएगा।
इट मीन्स आपको 5 लोग किस में से भेजने हैं फिर? अरे पहले अलग कर दिया ना, मर्डर कर दिया उसने किसी का, क्रिमिनल हो गया हो, कैसे भेजेंगे उसको? सरकार कैसे भेजेगी बाहर विदेश? तो सीधी सी बात है, उसको जेल में डाल दिया। तो आपको 5 लोग कहां से चुनने? 9 में से चुनने हैं कि नहीं चुनने? तो 9C5 आएगा। 9C4 9C5 एक ही बात है क्या? बोलो 9C4 9C5 एक ही बात है कि नहीं है? क्योंकि 9 में से 5 घटाओगे तो इसी को 9C4 लिख सकते हो आप। 1 2 3 4, ऊपर भी 1 2 3 और 4, तो 4 3 2 1 9 8 7 और 6 है ना। तो किससे क्या कट रहा है? 4 दूनी 8, 3 3 जा 9 है ना, 21, 126 आएगा ये भी 126 और ये भी 126। सवाल नंबर 41, (41) इसको कॉपी कर लें। हो गया ये? बोलो हो गया क्या ये? कर लिया सबने? ठीक है, आगे आते हैं। सवाल नंबर 41 41। मिटा दूं क्या इसको? अरे बोला करो ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 41। 12 लोग हैं टोटल, 12 में से 7 रिश्तेदार हैं और 5 अलग हैं। टोटल 12 लोग हैं, 12 में से 7 रिश्तेदार हैं और 5 अलग हैं। अब एक आदमी के घर में पार्टी है तो वो 6 लोगों को निमंत्रण देना चाहता है। कितने? 6 लोगों को उसको पार्टी में बुलाना है। ऐसे करते नहीं है लोग, 12 दोस्त है तो 12 को बुलाए ना, है ना, ठीक है। लेकिन वो 12 में से 7 रिश्तेदार है और 5 अलग है। 7 रिश्तेदार और 5 अलग, इस 12 की भीड़ में से उसको कितनों को इनवाइट करना है? 6 को। अब कहानी ऐसी है, 6 को इनवाइट करना है, हो सकता है 6 के 6 रिश्तेदार हो जाए, ये भी एक तरीका हो सकता है इनवाइट करने का, या फिर 5 यहां से 1 यहां से, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इनवाइट करने के। अब उसने कंडीशन दी है, लगाम लगाया उसने। कैसे? कि कैसे कर सकते हो आप इनवाइट? कम से कम 4 रिश्तेदार जरूरी है। रिश्तेदार कोई नहीं बुलाओगे ना तो कम से कम 4 रिश्तेदार जरूरी है। मतलब आप सुन लेना, जब वो 6 लोगों को इनवाइट करेगा तो कम से कम 4 यहां से चाहिए, बाकी 2 यहां से ले लो आप। 6 लोगों को इनवाइट करेगा, कम से कम 4 यहां से चाहिए। मतलब आप कंडीशन समझो, किस पे फोकस है? रिश्तेदारों पर। कम से कम 4 चाहिए, 5 होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आएगा। तो 6 में से 5 रिश्तेदार, 1 अलग, ये भी हो सकता है। 6 में से 6 के रिश्तेदार, बाकी 0, ये भी हो सकता है। कहने का मतलब समझिए आप, कहने का मतलब ये है कि 6 लोगों को इनवाइट करो लेकिन कम से कम 4 रिश्तेदार चाहिए ही चाहिए। तो कम से कम 4 मतलब 4 रिश्तेदार 2 अलग, कम से कम 4 का मतलब 4 या 4 से ऊपर, कम से कम 4 का मतलब 4 या 4 से ऊपर,
तो कहने के मतलब में जो भी संभावनाएं आ रही है सारी संभावनाएं आपको लेनी पड़ेंगी। तो कम से कम 4 मतलब 4 या 4 से ऊपर, तो 5 रिश्तेदार होंगे। तो आप फोकस देखो ना उसका कि 4 रिश्तेदार तो होने ही चाहिए कम से कम। तो 4 के बाद 5 और 6, 4 रिश्तेदार होंगे तो 2 अलग हो जाएंगे, इस प्रकार 6 लोग हो सकते हैं। 4 के बाद 5 रिश्तेदार एक अलग, इस प्रकार 6, या फिर 6 के 6 रिश्तेदार अलग से लोग 0। ये 3 वैरायटी बनेगी इनवाइट करने की। बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी? कम से कम 4 का मतलब 4 या 4 से अधिक। समझे कि नहीं समझे बात? 6 के पार तो नहीं जाएगी ना गाड़ी रिश्तेदार, टोटल लोग ही 6 इनवाइट करना है ना। चलो तो अब सुनना मेरी बात, 7 में से 4, 7 में से 4 तो 7C4, 7 में से 4 देखो ना, 7 में से 4 7C4, और 5 में से 2 5C2, बीच में आएगा इंटू, प्लस मत छाप देना सीधे। हाँ 7 में से इधर 5 7C5 इंटू 5 में से 1 है कि नहीं है, 5 में से 1 तो 5C1, इधर 7 में से 6। जो हो रहा है उसको सी की भाषा में लिखना है, बस इतना सा होता है संचय, बस 5 में से 0। समझ में आई बात? क्लियर है? ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने में तो मास्टर है आप लोग, घर में कर लेंगे क्या? कर लोगे ना सॉल्व? नहीं हो तो कल आके बता देना, मैं बता दूंगा आपको, है ना। कॉपी कर लो इसको, और तीनों को जोड़ना निकाल के, है ना, तीनों को जोड़ना है आपको, प्लस करना है। हाँ नहीं बुलाया था, बिल्कुल बुलाया था, मैंने ग्रुप पे डाला था, आए ही नहीं। मैं तो इंतजार कर रहा था इनका, मैं तो शादी रोकने वाला था, आए नहीं। पता है आपको? पता है कि नहीं पता है? नहीं पता आपको? तो घोड़ा पे नहीं बैठेंगे फिर कहाँ बैठेंगे? जल्दी करो, फटाफट कॉपी मारो इसको। क्या बोल रहे हो आप शादी में बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? आप इन सबको बुलाओगे शादी में? पूरी क्लास को बुलाओगे? ये पीछे वाले क्या बोल रहे? बोले शादी कौन करेगा आपसे, ऐसा बोल रहे हैं। पीछे वाला क्या नहीं पता? पीछे वालों को नहीं बुलाओगे? अच्छा, सिर्फ आगे वालों को बुलाओगे। चलो सवाल नंबर 42 पे आ जाओ फटाफट। मिटा दूं इसको, मिटा दूं? मिटा दूं क्या इसको? ठीक है। फाइव सी 0 1 आएगा, 5C0 का सॉल्यूशन 1 आएगा। हाँ चलो देखो सवाल नंबर 42 42 में क्या डिमांड है, क्या कहना चाह रहा है ये बोल रहा है एक विद्यार्थी को 10 प्रश्न से 6 के उत्तर देने हैं। वो 10 प्रश्न 5-5 के समूह में है। देखो भैया 10 प्रश्न में से 6 के उत्तर देने हैं, 10 में से 6 के, और ये 10 प्रश्न 5-5 के समूह में है। अच्छा स्कूल में क्वेश्चन आते थे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते थे कि नहीं होते थे? हिंदी में जो भी बोलते हो, है ना। तो 10 प्रश्न 5-5 के समूह में है। पहले 5 सवाल हम मान लेते हैं शॉर्ट आंसर टाइप वाले क्वेश्चन है, और अगले 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। मतलब इनमें से हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, और इनमें से हर एक क्वेश्चन 10-10 नंबर का है। समझ आ रही बात? तो सवाल ये कहना चाह रहा है 10 प्रश्न का क्वेश्चन पेपर है, 5-5 प्रश्नों में बटा हुआ है। समझ आ रही बात? ये 2-2 नंबर वाले 5 सवाल है, 10-10 नंबर वाले 5 सवाल है। अब आगे क्या बोल रहा है? 6 के उत्तर देने हैं। कितने के उत्तर देने हैं? 6 के आंसर देने हैं। 6 के आंसर देने हैं।
अब 6 के आंसर कितने प्रकार से दे सकता है, क्या कंडीशन दी है देख लेते हैं, उसके हिसाब से संभावनाएं बनाएंगे। वह विद्यार्थी प्रत्येक समूह में से 4 से ज्यादा प्रश्न के उत्तर नहीं दे सकता, प्रत्येक समूह में से 4 से ज्यादा के उत्तर नहीं दे सकता। टोटल 6 करना है, 4 से ज्यादा नहीं तो मैक्सिमम 4, तो यहां से 2 ले ले, हो गया 6। बोलो ले ले कि नहीं ले ले, यहां 4 से ज्यादा नहीं दे सकता ना, तो इस समूह से 4 ले सकते हैं, 2। 4 के अलावा और कितने ले सकते हैं, यहां से 3। बोल ले सकते कि नहीं ले सकते, 3। तो फिर 6 बनाने के लिए 3 यहां से। अच्छा और क्या ले सकते हैं, 2 है ना, 4 से ज्यादा ले नहीं सकते, तो 5 क्वेश्चन में से 4, 3 या 2 ले सकते हो, ले सकते कि नहीं ले सकते, 1 भी ले सकते हो। किसी भी समूह में से 4 से ज्यादा नहीं ले सकते, मतलब किसी एक समूह में से 4 या 4 से कम, 4 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 2 ले सकते हो। तो 2 लोगे तो इधर कितने जाएंगे, 4। अच्छा 1 भी तो ले सकते हो, लेकिन 1 लोगे तो फिर इधर 5 हो जाएगा, 4 से ज्यादा ये फेल हो जाएगा। हर एक समूह में 4 की लिमिट है ना, तो हर एक समूह में यदि 4 की लिमिट है तो इधर से 1 लोगे, इधर से 5 लेना पड़ेगा, 4 से ज्यादा नहीं ले सकते ना, तो ये फेल हो जाएगा। बताइए 3 प्रकार से कर सकता है क्या? टोटल 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 2 समूह से मिलाकर, किसी भी समूह में से 4 से ज्यादा नहीं ले सकते। तो 4 या 4 से कम लोगे तो टोटल इतनी वैरायटीज बनेगी 6 आंसरों के उत्तर देने की। बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी, क्लियर? चलो तो 5 में से 4, 5 में से 2, 5C4 इंटू 5C2। फिर इधर 5 में से 3, 5 में से 3, 5C3 इंटू 5C3। इधर 5 में से 2, 5 में से 4, 5C2 इंटू 5C4। सॉल्व कर लेना और जोड़ लेना। एक आध कर दूं ना, तो कर देते हैं। ये 50 आएगा, ये 100 आएगा, ये 50 आएगा, 200 आंसर आएगा, 200। फोर्टी 43 वाला सवाल कितना अच्छा है। हो गया क्या? हो गया, ठीक है, आगे चलते हैं। चलो देखो 42 के बाद 43, ध्यान देना। 43 नंबर, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 6 विषयों में से प्रत्येक में कुछ निश्चित न्यूनतम अंक लाना होगा। वह विद्यार्थी कुल कितने प्रकारों से फेल हो सकता? सुनो 6 सब्जेक्ट है, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, सोशल साइंस और संस्कृत। हो गए 6। ये 10वीं का रिजल्ट है ना। अब सुनो, यदि आपको 10वीं में पास होना है तो हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स लाना होगा, लाना होगा कि नहीं लाना होगा, है ना। मतलब आप फेल कैसे हो सकते हो? किसी भी एक विषय में मिनिमम मार्क्स लाने में फेल हो गए तो फेल हो जाओगे आप एग्जाम में। मतलब सवाल क्या कहना चाह रहा है? सवाल ये कहना चाह रहा है कि हर एक विषय में, जैसे 100 का पेपर है, हर एक पेपर कितने का है? 100 का। हर विषय में पास होने के लिए 100 में से 40 लाना कंपलसरी है। अरे जो मानना है मान लो, हर विषय में 100 में से 40 लाना कंपलसरी है।
तो यदि आपको पास होना है तो हर विषय में 100 में से 40 तो मिनिमम होना चाहिए। मान लो इसमें आप 38 ले आए, आप फेल हो गए, एक विषय में फेल हुए बट ओवरऑल रिजल्ट आपका फेल हो गया कि नहीं हो गया? तो रिजल्ट के फेल होने के तरीका क्या है? किसी एक विषय में फेल हुए तो रिजल्ट आपका फेल में गिना जाएगा। एक तरीका फेल होने का, आपके रिजल्ट के फेल होने का एक तरीका ये कि किसी एक विषय में फेल हो गए तो आपका रिजल्ट फेल हो गया, एक वैरायटी है। किन्हीं 2 विषय में फेल हो गए तो भी आपका रिजल्ट फेल हो गया, ये भी एक वैरायटी फेल होने की। 3 विषय में फेल हो गए तो भी आपका रिजल्ट फेल, ये भी एक वैरायटी फेल होने की। 4 विषय में फेल हो गए तो भी आपका रिजल्ट फेल, ये भी वैरायटी है फेल होने की। 5 विषय में फेल हो गए तो भी आपका रिजल्ट फेल, और 6 विषयों में फेल हो गए तो भी आपका रिजल्ट फेल। 6 प्रकार से फेल हो सकता है रिजल्ट। तो अब सुनो, 6 प्रकार। तो पहला प्रकार 1 में फेल, दूसरा प्रकार 2 में फेल, तीसरा प्रकार 3 में फेल, चौथा प्रकार 4 में फेल, पांचवा प्रकार 5 में फेल, छठा प्रकार 6 में फेल। देयर आर 6 वेज टू बिकम फेल। बोलो आएंगे कि नहीं आएंगे? टोटल 6 वेज आएंगे फेल होने के। क्लियर है इतनी बात है ना? तो अब सुनिए, 1 में फेल बाकी में पास, 2 में फेल बाकी में पास, 3 में फेल बाकी में पास, 4 में फेल बाकी में पास, 5 में फेल बाकी में पास, और 6 के 6 में फेल तो भी फेल। मतलब फेल होने की टोटल कितनी वैरायटीज है? 6। कितनी वैरायटीज है? 6। ठीक है, अब सुनिए, आप भी समझते होंगे ये जो है इस फॉर्म के 6 वेरिएशन आएंगे। बोलो आएंगे कि नहीं आएंगे? 6 वेरिएशन आएंगे। इसमें फेल बाकी सब में पास, एक ये तरीका। या फिर ये यहां शिफ्ट हो जाए, इंग्लिश में फेल बाकी सब में पास, यानी कि 1 में फेल 6 प्रकार से हो सकता है। वो एक सब्जेक्ट में फेल होने के प्रकार कितने हैं? 6। तो बताइए यहां से आंसर 6 आएगा। अच्छा, 2 में फेल होने के प्रकार, या फिर सीधी सी बात है 1 में फेल होने का प्रकार 6C1, 6 में से 1, 6 में से 1 में फेल ना तो 6C1, 6 में से 1 में फेल का मतलब है 6C1। आई कि नहीं आई समझ में? 6C1 को सॉल्व करोगे 6 आ जाएगा। अच्छा 6C1 छोड़ो, यूं 6 वेरिएशन दिख रहे हैं क्या? 1 में फेल 6 प्रकार से हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये बताओ आप तुम्हें, बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो 6 में से किसी एक को चुनना है ना आपको फेल। 6 में से किसी एक को फेल चुनना है कि नहीं चुनना है? तो उसके प्रकार 6C1 से आएंगे कि नहीं आएंगे? यहां 6 में से आपको 2 को फेल चुनना है तो इसके प्रकार 6C2 से आएंगे कि नहीं आएंगे? इन 2 में फेल हो गया, या फिर एक बार इन 2 में फेल हो गया, या फिर इन 2। ये ऐसा है कि 6 में से 2 लोगों की टीम कितने प्रकार से बन सकती है? ये कैसा है? 6 में से 2 फेल कितने प्रकार से हो सकते हैं? यानी कि 6 में से 2 लोगों की जितनी टीम बन सकती है उतने प्रकार से फेल हो सकते हैं। तो 6 में से 2 लोगों की टीम 6C2 करके बनेगी कि नहीं बनेगी? 6 में से 3 लोगों की टीम 6C3 करके बनेगी। 6 में से 4 लोगों की टीम 6C4 करके बनेगी। 6 में से 5 लोगों की टीम 6C5 करके बनेगी। 6 में से 6 लोगों की टीम 6C6 करके बनेगी। इसका आंसर 6 आएगा। इसका आंसर जो आएगा ये मैं आपको बताता हूं कितना आएगा, 15। और इसका 6C3 का कितना आएगा, 20। 6C4 का कितना आएगा, 15। 6C5 का कितना आएगा, 6। 6C6 का कितना आएगा, 1। तो बताइए टोटल आंसर कितना आया, 15 15 30 50 50 और 13 63। तो आंसर आएगा 63। इस क्वेश्चन का शॉर्ट तरीका है 2 की पावर 6 माइनस 1। तो आंसर आएगा 63। बताता हूं कब लगता है ये, 2 की पावर n माइनस 1।
हाँ हो गया। हो गया क्या? मिटा दूं? एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, एग्जाम के रिजल्ट्स का टोटल प्रकार 2 की पावर n, जहां n जो है वो नंबर ऑफ सब्जेक्ट, विषयों की संख्या। अब समझना इस चीज को, फिर लिख लेना। मान लो 2 विषय का एग्जाम हो, 2 सब्जेक्ट्स हो, माना कि 3 सब्जेक्ट्स हो, 4 सब्जेक्ट हो, 5 सब्जेक्ट हो, 6 सब्जेक्ट हो, डैश डैश डैश। 2 सब्जेक्ट में रिजल्ट्स के प्रकार कितने होंगे? 4। 3 सब्जेक्ट में 2 की पावर 3, 4 सब्जेक्ट में 2 की पावर 4, 5 सब्जेक्ट में 2 की पावर 5, 6 सब्जेक्ट में 2 की, ध्यान रखना काम आएगी चीज, 8, 16, 32, 64। समझ आ रही बात? 2 सब्जेक्ट में 4 प्रकार प्रैक्टिकली कैसे हुए? मान लो एक सब्जेक्ट मैथ्स है, एक इंग्लिश है, तो मैथ्स और इंग्लिश में टोटल रिजल्ट के प्रकार क्या क्या होंगे किसी एक विद्यार्थी के लिए? वो एक विद्यार्थी या तो दोनों में पास हो, कि रिजल्ट के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, या फिर दोनों में फेल हो, इसमें पास, इसमें फेल, इसमें फेल, इसमें पास। है 4 वैरायटी रिजल्ट की। 2 विषयों के लिए रिजल्ट की वैरायटी 4 है कि नहीं है? ठीक है, कितनी आएगी? 4। 3 विषय के लिए 8 आएगी, जैसे मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी, या तो तीनों में पास या फिर तीनों में फेल। 1 में पास 2 में फेल की 3 वैरायटी बनेगी, 1 में पास 2 में फेल की 3 वैरायटी बनेगी, या तो तीनों में पास 3 में फेल 2 वैरायटी हो गई, 1 में पास 2 में फेल के 3 वेरिएशन होंगे इधर उधर अरेंज करके, या फिर 1 में फेल और 2 में पास, इसके भी 3 अरेंजमेंट होंगे। बन गए क्या 8 प्रकार रिजल्ट के? देखो 3 विषयों में टोटल रिजल्ट के प्रकार 2 की पावर 3, 8 है कि नहीं है? 3 विषयों में टोटल रिजल्ट के प्रकार कितने हैं? 8। समझ आ रही बात? अब सुनना मेरी बात, यदि 2 विषय का केस होता, कितने विषय का? 2 विषय। 2 विषय में कितने प्रकार से फेल हो सकता है? तो 3। 2 विषयों के केस में एक विद्यार्थी कितने प्रकार से फेल हो सकता है? 3 प्रकार से। तीनों रिजल्ट में फेल माना जाएगा? बोलो, फेल माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? एक में भी सप्लीमेंट्री आई तो रिजल्ट तो फेल ही हो गया ना उसका एक प्रकार। समझ आ रही बात? क्लियर? उस क्वेश्चन के अनुसार बात कर रहा हूं मैं जो सवाल दिया था। समझ आ रही बात? क्लियर? तो 2 विषय का एग्जाम होता, 3 में फेल, 3 तरीकों से फेल हो सकता है। यदि 3 विषयों का एग्जाम हो तो 7 तरीके से फेल हो सकता है। बोलो, 7 तरीके से फेल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मतलब आप एक चीज समझो, कितने ही विषय हो, पास केवल एक ही तरीके से होता है कोई भी व्यक्ति? कितने भी विषय हो, पास होने का तरीका केवल एक ही है हमेशा। बोलो, एक ही है कि नहीं है ना? 6 विषय भी हो तो पास होने का तरीका केवल एक ही है कि नहीं है? कि 6 के 6 में पास। समझ आ रही बात? तो यदि हम 2 की पावर n में से 1 माइनस कर दें तो फेल होने के प्रकार का फॉर्मूला बन जाएगा क्या? क्योंकि जो भी भीड़ है टोटल 2 की पावर n की जो भीड़ है ना, उस भीड़ में से केवल एक ही तरीका होता है पास होने का हमेशा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को?
तो जब भी फेल होने के प्रकार निकालना हो तो 2 की पावर n में से केवल एक प्रकार माइनस करेंगे, ये वाला हर किसी विद्यार्थी का, तो फेल होने के प्रकार आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। तो हमारे इस सवाल में 6 विषय थे, तो रखेंगे 6, 2 की पावर 6, 64 माइनस 1 आएगा 63 आंसर। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्लियर है। ये चीज काम में आएगी सिक्कों में, अभी प्रायिकता में आप सिक्कों वाले सवाल करोगे ना, तो सिक्कों में भी टोटल प्रकार जो होते हैं रिजल्ट के 2 की पावर n वही कैसे ही है। फोटो ले लो इसका फटाफट जल्दी से। हो गया क्या? 44 पे आ जाइए। 44 तो पागल ही कर देगा। आ गया होगा 44 का आंसर किसका आया बताओ? मिटा दो इसको। हो गया क्या? सवाल नंबर 44 में क्या दिया है? 12 किताबें 12 बुक्स हैं। 12 किताबों को मान ले ABCDEFGHIJKL, सारी किताबें अलग अलग है, ध्यान रखना है ना। 12 किताबें, कितनी किताबें? 12 किताबों को नाम दे दिया मैंने, ध्यान देना। इन 12 किताबों को 4 लोगों में बांटना है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, है ना। पहला आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, चौथा आदमी, चारों इंसान अलग अलग है, सारी किताबें भी अलग अलग है। बराबर बांटना है, बराबर। तो जब 12 किताबों को 4 लोगों में बराबर बांटूंगा, हर एक के पास 3-3 जाएगी क्या? जाएगी कि नहीं जाएगी? 3-3, यानी कि पर पर्सन 3 बुक्स, पर पर्सन 3 बुक्स, है ना। 3 किताबें, पर पर्सन 3 बुक्स। समझ आ रही है बात? क्लियर। अब समझना कहानी को, कितना कॉम्प्लिकेशन है इसमें, कितने सारे प्रकार बनेंगे और कैसे सेटलमेंट करेंगे वो भी दिक्कत है। अब सुनिए मेरी बात, है ना। मान लीजिए 12 में से इसको 3 दे दी ABC, इसको दे दी DEF 3 दे दी, इसको दे दी GHI और इसको दे दी JKL। ये एक प्रकार हुआ। कितना प्रकार हुआ है बांटने का? एक प्रकार। समझ आई बात? अब सोचो इसमें कितना इधर उधर करप्शन हो सकता है, भयंकर। समझ रहे हो आप बात को? C यहां चला जाए, D यहां आ जाए, प्रकार चेंज हो गया, नया बन गया। नया बन गया कि नहीं बन गया? एक भी इधर से उधर हुआ तो नया वैरायटी गिनने में आएगा वो।
मान लो ये ऐसे कैसे, ये जे इधर चला गया, आई इधर आ गया, ये भी नया प्रकार बन गया। मतलब आप सोचो इसमें से इधर उधर करो, संख्या फिक्स रहेगी 3 3 3 3 चारों की, लेकिन आपस में इधर उधर करने के प्रकार कितने सारे बनेंगे। समझ आ रही बात आप लोगों को? बोलो कितने सारे बनेंगे? समझ आ रहा है? गेम समझ में आ रहा है क्या है? और सारी की सारी वेराइटीज आपको काउंट करनी है, एक भी नहीं छोड़ना है। सारी की सारी वेराइटीज आपको काउंट करना है, एक भी नहीं छोड़ना है ना? तो अब ऐसा है कि इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, सबसे पहले इसका सेटलमेंट करो। 12 में से 3 इसको कितने प्रकार से दे सकते हैं? 12C3। 12 में से 3 कितने प्रकार से दे सकते हैं? 12C3। अब आप एक चीज ध्यान रखना, आपने 12 में से 3 किताबें बांट चुके हो इसको। 12 में से कितनी किताबें इसको बांट चुके हो? 3। तो अब इसमें बांटने के लिए केवल 9 बची, 9 में से बांटोगे? मैं जो बोल रहा हूं वो सही है, बस ऐसा समझ के चलने दो, है ना? 12 में से 3 किताबें बांट दी इसको, तो अब दूसरे को बांटने के लिए कितनी बची आपके सामने भीड़ में? 9 बची कि नहीं बची? 9 में से इसको भी 3 देनी है, देनी है 3। 3 और 3 कितनी किताब बांट चुके आप? 6। अब आपके सामने कितनी किताब बची? 6। 6 में से कितनी देनी है इसको? 3। 3 3 6 3 9, 9 बांट चुके आप। कितनी किताब बची? 3। 3 में से 3 देना है, बस ये आंसर है इसका। तो 12C3 को जब आप सॉल्व करेंगे 220 इंटू ये कितना आएगा? 6 3 4 12 और 84। देखो जरा एक बार सही लिखा क्या? ये 20 और ये 1, ये सही लिखा ना? 9 8 7 3 2 1 3 4 और 7, हाँ सही है। ये भी सही है ना? 110 इंटू 2 कर लो, गुणा कर लो, इसको करो, गुणा करो, ये आंसर आएगा इसका। चौवालीस सौ इंटू 84, ये आएगा क्या? ये आएगा ना 369600। अब इसी में ये तो ए का आंसर था, बी का आंसर निकाल दो आप। बी में 3 टुकड़ों में बांटना है, बराबर बराबर, तो 4 4 बटेंगी। पॉइंट बी भी है ना इसमें, पॉइंट बी को सॉल्व कर ले। हो गया क्या? जब 3 आदमियों को बांटोगे तो 3 आदमियों में 4 4 किताबें जाएंगी क्या? जाएंगी 4 4। तो पहले 12 में से 4 गई तो 8 बची, 8 में से 4 गई तो 4 बची, 4C4। ये आएगा आंसर पॉइंट बी का। 3 लोगों में बांटोगे, बराबर बराबर 12 किताबों को 4 4 4 बटेंगी, तो 12C4 इंटू 8C4 इंटू 4C4। 12 में से 4 गई तो 8 बची, फिर 8 में से 4 बांटी तो 4 और 4 8 बढ़ गई, 4 बची, 4 में से 4।
अगला वाला सवाल भी सेम ऐसा ही है, कोई फर्क नहीं है। मिटा दो इसको, हो गया क्या? रफ कर दो इसको। अब आप यदि ये जानना चाहते हो कि सर ये कहानी कैसे बनी, तो उसका प्रैक्टिकल प्रूफ है पूरा, उसका टाइम नहीं हमारे पास है ना। मिटा दो इसको। अब देखो, अब अच्छे अच्छे सवाल हैं। फोर्टी 46 पे आइए, 45 सेम है। 46 पे आइए, सवाल नंबर 46 है ना। 15 लोगों के एक समूह में यदि 2 व्यक्ति हाथ मिलाते हैं, कुल कितने प्रकार से मिला सकते हैं? सुनो मेरी बात। यदि 3 लोग हैं एबीसी, ध्यान देना इधर पे, 3 लोग हैं एबीसी, एक एग्जाम्पल अलग से उदाहरण। 3 लोग हैं एबीसी, यदि 2 लोग मिलकर हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने प्रकार से हाथ मिलाए जाएंगे? या तो ए बी हाथ मिला ले, एक प्रकार ये हाथ मिलाने का, या बीसी हाथ मिला ले, एक प्रकार ये हाथ मिलाने का। इधर 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 क्या देख रहे हो उनको जाते हुए? इधर देखो। या तो ए बी हाथ मिला ले, एक प्रकार ये हाथ मिलाने का, या फिर बीसी मिला ले, या फिर एसी। 3 प्रकार आएंगे कि नहीं आएंगे? तो ये सवाल वैसा ही हो गया, 2 लोगों की टीम। अरे 2 लोग कितने प्रकार से हाथ मिला सकते हैं? तो 2 लोगों के हाथ मिलाने के अलग अलग जोड़े कितने बनेंगे, यानी कि 2 लोगों की टीम कितनी बनेगी, वही सवाल है ना ये। तो 15 कितने पार्टी में कितने लोग हैं? 15। तो 15 C2 आंसर आ जाएगा इसका। 15 लोगों की भीड़ में 2-2 लोगों के जोड़े कितने हैं जो हाथ मिला सकते हैं अलग अलग प्रकार से? तो 15 C2 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? मतलब 15 में से 2-2 लोगों की टीमें कितनी बनेगी, वही टास्क है ये। तो 15 C2। तो 2 15, 1 कम 14 और 1, 2 से 7 बार 15 सतह कितना आएगा? 105। क्या टाइम हो रहा है? हो गए क्या? शार्प 5 मिनट की देर है ना। हाँ बस, तो फिर चलो, ये समझ में आया हाथ मिलाने वाला। ये बहुत कॉमन और बहुत ऐतिहासिक सवाल है ये। तो हाथ मिलाने वाले तरीके यानी कि 2-2 लोगों की टीम बना रहे हो, ठीक है। अब इसमें 2 चीजें होती है। कभी कभी ये दे दिया जाता है कितने प्रकार से हाथ मिलाए जाएंगे, कभी कभी ये दे दिया जाता है, ये पूछा जाता है इंसान कितने थे पार्टी में। 2 प्रकार सवाल बनेगा। पार्टी में इंसानों की संख्या दी है 15, और आपसे पूछा है कितने प्रकार से हाथ मिलेंगे। तो एक तो इंसानों की संख्या और एक हाथ मिलाने वालों की संख्या, 2 चीजें। या तो इंसानों की संख्या देगा, हाथ मिलाने वाली संख्या पूछेगा, या फिर हाथ मिलाने वाली संख्या देगा, इंसानों की संख्या पूछेगा। समझ आ रही बात? अगला सवाल ऐसा ही है। हाथ मिलाने वाली संख्या दी 190, अगले सवाल में हाथ मिलाने वालों की संख्या कितनी दी? 100, और इंसान कितने थे हमने मान लिया n। तो nC2 बराबर 190 दिया है क्या? अरे हाथ मिलाने में यहाँ तो 2 ही आएगा ना, 2 लोगों का ही जोड़ा बनेगा ना। समझ आ रही बात? क्लियर है? तो कितने आदमी थे पार्टी में? n लोगों ने कितने प्रकार से हाथ मिलाए? nC2 से आएगा कि नहीं आएगा आंसर? और उसका आंसर कितना दिया है? 190। n का मान निकालना है हमें। समझ आ रही है बात? क्लियर है? तो अब सुनो क्या करेंगे। ऑप्शन से भी कर सकते हो। इधर ध्यान दो, मैं बताता हूं आपको, ध्यान दीजिए। ये तो समझ गए ना आप 46 वाला, ये मैं 47 वाला करवा रहा हूं, है ना। nC2 बराबर 190। क्लियर? अब समझिएगा यहां से, है ना। अच्छा 2 का मतलब नीचे भी 2 और ऊपर भी 2,
यहाँ 2 फिल करेंगे या n, पता है ना, तरीका बताया था मैंने, n/2, 2 तो 2 सर्कल नीचे 2 सर्कल ऊपर है ना। पहले सर्कल में n और 2 फिल कर देंगे, 2 से 1 कम 1, n से 1 कम n-1। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? इसको इसके बराबर रखेंगे और सॉल्व करेंगे, तो n इंटू n-1 बराबर 2 इंटू 190 आएगा कि नहीं आएगा? इसके बाद आपको हमेशा ऑप्शन से करना है इस सवाल को। किससे करना है? ऑप्शन से। समझ आ रही बात? ठीक है। अब ऑप्शन उठाकर यदि आप करोगे यहां से, ठीक है ना, तो देखिए क्या क्या, अरे ऑप्शन तो है ही नहीं, अब क्या करोगे? सुनो, इसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ 105 आए थे ना, तो 105 से 190 ज्यादा है, यानी कि संख्या 15 से ज्यादा आएगी। 20 हो सकती है क्या? 20 इंटू 19, हाँ 20 आएगा n बराबर। रखो 20, रखो, देखो जरा, रखो n की जगह 20 बन रहा है। 19 इंटू 20, ये भी तो 19 इंटू 20 ही है ना एक प्रकार से, 0 इधर दे दो, है ना, 19 इंटू 20 है ना। या फिर सुनो इधर देखो, मैं बताता हूं कैसे करना है। अच्छा, ये 2 गुणनखंड है क्या 2 गुणनखंड? इन दोनों गुणनखंड में 1 रुपए का अंतर है कि नहीं? बताओ, 1 रुपए का अंतर है कि नहीं है? तो इसको भी ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़ो जिनमें 1 रुपए का अंतर हो। तो देखो 0 इधर दे दो, 20 और 19 हो रहा है क्या? अरे 0 इधर दे दो ना, 20 इंटू 19 है कि नहीं 1 का अंतर? इधर भी 1 का अंतर है, और हमेशा हाथ मिलाने वाले सवाल के इस केस में हमेशा इधर 1 का ही अंतर होगा, क्योंकि n-1 बनना तय है इस केस में। बोलो तय है कि नहीं है? तो हमेशा गुणनखंडों में 1 का अंतर होगा। तो इधर भी इस प्रकार से तोड़ो कि उनमें दोनों में 1 का अंतर हो। तो 0 को इधर दे दो, 20 इंटू 19 है कि नहीं 1 का अंतर? तो बताइए n बराबर 20 आएगा कि नहीं आएगा? या फिर 19 को आप क्या लिख सकते हो? 19 को 20 माइनस 1 लिख सकते हो। 20 को 20 ही रहने दो, 19 को 20 माइनस 1 लिख सकते हो। देखो n-1 के जैसा ओपन कर दिया हमने इसको। बताओ n का स्थान कौन लिया हुआ है? 20 लिया हुआ है कि नहीं? या फिर ऑप्शन से रखेंगे आप? ऑप्शन से n बराबर 20 रखिए आप यहाँ पे, मान लो ऑप्शन है सामने, ऑप्शन में से n बराबर 20 रखो, तो 20 और 20 माइनस 1, 20 इंटू 19 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 380। ये भी है कि नहीं 380? बोलो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? या फिर इसका एक और तरीका है करने का कि पहले से फ्रेमिंग बना कर रखो। टाइम कितना बचा है? हो गया? टाइम को थोड़ा रोका करो ना यार आप लोग। पहले बोलना था, ठीक है, कल बोलूंगा पहले ना, ध्यान रखना। अब इजी है, इसमें कुछ नहीं, सब ऐसे ही है ना। कल हम प्रायिकता स्टार्ट करेंगे और अगले संडे की तैयारी रखना अच्छे से। आने वाले सारे संडे की तैयारी रखना पूरी, है ना, फ्री रहना सब जगह से।